हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आस्क टू मीनू पिपलोदिया। और इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड उनके सल्यूशन। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि अभी बहुत सारी टीनेज गर्ल्स एंड यंग फीमेल्स फेस कर रही है प्रॉब्लम पीएमएस। ये क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से होता है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइज। आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों से शेयर करती रहूँ। पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है, प्री मतलब पहले, मेंस्ट्रुअल मतलब जो पीरियड आता है वो, एंड सिंड्रोम मतलब कि सेट ऑफ सिम्टम्स, मतलब आपके पीरियड से आने से पहले होने वाले कुछ ऐसे सिम्टम्स जो कि इतने सीवियर है, जिसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि आपको डॉक्टर को दिखाना पड़े। इसे पीएमएस कहते हैं। जनरली पीएमएस स्टार्ट होता है आपके ओवुलेशन के बाद से आने वाले 2 हफ्तों तक, और धीरे धीरे इन सिम्टम्स की जो इंटेंसिटी होती है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे ही आपका पीरियड आता है तो फिर इंटेंसिटी कम होने लगती है। फिर आने वाले 2 हफ्ते आपको रिलीफ लगता है, इस तरह के कोई सिम्टम्स नहीं होते। लेकिन फिर उसके बाद जैसे ही आपका ओव्यूलेशन होता है, अगेन ये सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं, और आने वाले 2 हफ्ते सिम्टम्स की इंटेंसिटी बढ़ती है। पीरियड आने के बाद में फिर इंटेंसिटी कम हो जाती है। जनरली ये साइकिल जो है इसी तरह से चलता रहता है, राइट। ये जो सिम्टम्स होते हैं ये इमोशनल और फिजिकल दोनों तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं, राइट। अगर हम बात करें ये क्यों होते हैं, तो गाइज इसका जो स्पेसिफाई रीज़न नहीं है। जनरली क्या होता है कि जब आपका पीरियड आता है और जब आपका ओव्यूलेशन होता है, इस बीच आपकी जो बॉडी में हार्मोन्स होते हैं वो इनबैलेंस होते हैं, राइट। जैसे एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, ये हार्मोन्स इनबैलेंस होते हैं, और जिसके कारण जो आपकी बॉडी है वो उन अ जो इम्बैलेंस होते हैं हार्मोन्स उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करती है, जिसके कारण आपको फिज़िकली और मेंटली जो है कुछ चेंजेस आपकी बॉडी में होते हैं, राइट। अगर फिज़िकली हम बात करें तो पीएमएस में सबसे इम्पॉर्टेंट जो थिंग होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो मतलब सिम्पटम होता है वो ये होता है कि आपको ब्लूटिंग होने लगती है। आपकी जो बॉडी है उसमें वाटर रिटेंशन हो जाता है। आपकी बॉडी आपको फुली फुली से महसूस होती है। आपको लगता है मैं मोटी हो रही हूँ, आपको कपड़े टाइट आते हैं, आपको फिंगर में जो रिंग है वो टाइट होने लगती है, आपको बैंगल्स टाइट होने लग तो ब्लोटिंग आपको होने लगती है, राइट। और दूसरा अगर मैं रीज़न बोलूँ तो आपको एब्डोमेन में पेन होने लगता है। जैसे आपका पीरियड आने वाला रहता है तो इतना ज़्यादा पेन होता है आपको एब्डोमेन में, नीचे की साइड, लोअर एब्डोमेन में, कि आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। इसके साथ साथ आपकी जो स्लीपिंग पैटर्न है वो डिस्टर्बेंस हो सकता है, मतलब आपको ठीक से नींद नहीं आना, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। कई फीमेल्स को जो है पीरियड से पहले, मतलब जब पीएमएस के सिम्टम्स होते हैं उसमें एक्ने या पिंपल्स की दिक्कत भी हो जाती है, और जैसे आपके पीरियड आता है तो पिंपल्स ऑटोमेटिकली आपको ठीक होने लगते हैं, राइट। और अगर मेंटल, मतलब अगर इमोशनल सिम्टम्स की मैं बात करूँ तो आपका मूड स्विंग हो सकता है, और आपको जो ईटिंग हैबिट है आपकी वो चेंज हो सकती है। कई बार हो सकता है आप बहुत ज़्यादा खाने को आपका मन करे या खाना खाने को मन नहीं भी करे, राइट। इसके अलावा आपको एंजाइटी हो सकती है, आपको डिप्रेशन हो सकता है, राइट, जिससे कि आपका जो डेली रूटीन है वो बैलेंस नहीं हो पाता है, और आप इतने परेशान हो जाते हैं इन सिम्टम्स से कि आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। अब डॉक्टर कैसे डायग्नोस करता है कि आपको पीएमएस है? तो गाइज़, इसका जो स्पेसिफाई कोई भी टेस्ट नहीं है कि डॉक्टर ने टेस्ट किया देन आपको बता दिया कि नहीं आपको पीएमएस है, राइट। लेकिन डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट करके कुछ और आपको डिज़ीज़ तो नहीं है वो चेक कर सकते हैं। लाइक आपको थायराइड तो नहीं है, आपको जैसे गैस बन रही है तो आपकी आंतों में कोई दिक्कत तो नहीं है। इस तरह की आपको और भी बीमारियां नहीं है, आपको मतलब डिप्रेशन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो आपको और कोई दिक्कत तो नहीं है, आँखों में दिक्कत तो नहीं है, इस तरह से टेस्ट कर सकते हैं डॉक्टर्स। एंड अगर ये सारी कोई दिक्कत नहीं है, और डॉक्टर्स क्या है 1-2 महीने आपकी जो मतलब सिम्पटम्स हो रहे हैं उनको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, और फिर आपको डॉक्टर बताते हैं कि आपको पीएमएस है, राइट। तो पीएमएस का ट्रीटमेंट किस प्रकार से आप कर सकते हैं?
तो सबसे पहले आप खुद से भी कुछ चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जैसे वाटर रिटेंशन हो रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी आप पिएँगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन आप पास करेंगी, जिससे आपकी जो बॉडी में वाटर रिटेंशन हुआ है, वो धीरे-धीरे कम होने लगता है। इसके साथ-साथ आपको जो है प्रॉपर आपको नींद लेना है, आप प्रॉपर 8 घंटे नींद लेंगी, तो भी आपको जो है डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी इस तरह की चीज़ें कम हो जाएँगी। और इसके साथ-साथ ही आपको खाने में अच्छी चीज़ें लेना है, आपको प्रॉपर डाइट अच्छी लेना है, में विटामिन्स लेना है, विटामिन बी 12 और आपको कैल्शियम अच्छे से लेना है और विटामिन डी आपको अच्छे से लेना है, ताकि आपको जो है इन विटामिन्स की कमी ना हो। और इसके साथ-साथ आपको फ्रेश एयर लेना है, नॉर्मल एक्सरसाइज़ आपको करना है। ये आप खुद से ट्राई कर सकती हैं। अगर डॉक्टर की हम बात करें, तो जैसे अगर आपको लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो डॉक्टर जो है आपको, या आपको पैरों में सूजन हो गई है पानी ब्लोटिंग के कारण, तो पैरों में दर्द हो रहा है, बॉडी आपकी पेन कर रही है, तो जनरली डॉक्टर आपको पेन किलर दे सकते हैं। आपको कुछ ऐसे पिल्स भी दे सकते हैं, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन पास करें, तो आपकी ब्लोटिंग कम हो जाए, जिससे कि आपको पीएमएस के सिम्पटम्स में राहत मिले। इसके साथ-साथ डॉक्टर आपको जो है एंटी डिप्रेशन पिल दे सकते हैं और डॉक्टर आपको जो है बर्थ कंट्रोल पिल दे सकते हैं, जिससे कि आपके जो हार्मोन्स है वो बैलेंस हो जाए, तो आपको ये दिक्कतें आना कम हो जाए, राइट। तो इस तरह से आपका वो पीएमएस डायग्नोस किया जा सकता है, राइट। तो गाइज, आप ये था पीएमएस के बारे में जनरल हमारा डिस्कशन। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी या डाउट हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और मिलते हैं अब नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहे, हैप्पी रहे, हेल्दी रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज।